नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ MD आयुर्वेद इन संहिता एंड सिद्धांत आज आपको पढ़ाऊंगी चरक संहिता सूत्र स्थान का 5वां अध्याय जिसका नाम है मात्रा शिति अध्याय। तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ाऊंगी, सारी चीज़ें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी वही चीज़ें आपको अवगत कराऊंगी। तो सबसे पहला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 3 देखिए, मात्राशी स्यात् आहार मात्रा पुनरअग्नि बलापेक्षिणी। यानी कि अगर हम लोग डाइट के बारे में चर्चा करते हैं तो आहार की मात्रा तथा अग्निबल का बहुत ही गहरा संबंध है। क्या संबंध है कि जो आहार की मात्रा है वो हमारी जठराग्नि के बल पर निर्भर करती है। ठीक है, मनुष्य को हमेशा मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए क्योंकि आहार की मात्रा अग्नि के बल की अपेक्षा करने वाली होती है। अब नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 4। इसमें पहली लाइन का लास्ट देखिए, अशित अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम गच्छति। यानी कि आहार की वो मात्रा जो हमें बिना कष्ट पहुँचाए हजम हो जाए, यानी कि पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, उसको हम कहते हैं मात्रा उस व्यक्ति के लिए प्रमाणित मात्रा रहती है जो उसे बिना कष्ट पहुंचाए इजीली हजम हो जाए। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, श्लोक नंबर 5। तत्र शाली षष्टिक मुदक लाव कपिंजल एंड शश शरभ शंबरादि न्याहार द्रव्याणि प्रकृति लघुन्यपि मात्रापेक्षिणी भवन्ति तथा पिष्टेक्षु शीर विकृति तिल माश अनु कपिशीतादि न्या आहार द्रव्याणि प्रकृति गुरुन्यपि मात्रा मेवापेक्षन्ते। यहाँ पे आपको गुरु और लघु द्रव्यों के बारे में बताया है। जो शाली चावल होता है, षष्टिक चावल होता है, मूंग की दाल हुई, लावा पक्षी का मांस हुआ, कपिंजल जो कि गौरैया होती है, एंड यानी कि जो काला हिरण होता है, शश खरहे का मांस, और शरभ यानी कि श्रृंगी 12 सिंगे का मांस, शंबर सांभर मृग का मांस, ये आहार द्रव्य स्वभाव से लघु होते हैं। जो पशु पक्षी वेट में हल्के हों और दूसरा हर समय वो एक्टिव हों, उनका मांस हमेशा याद रखना लघु होगा। इसमें मोस्टली जितने भी जानवर बताए हैं सारे ही एक्टिव होते हैं फिजिकली, तो इनका मांस खाने में लघु होता है। अगला जो है, जो गुरु आहार है, उसमें आता है पीठी, ईख या दुग्ध के विकार जैसे दही हुआ, मलाई हुआ, रबड़ी हुआ, ये सारे हैवी होते हैं पचने में, गुरु होते हैं। तिल, उड़द, अनूप मांस, अनूप मीन्स जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनका मांस पचने में भारी होता है। औदक मांस इत्यादि आहार द्रव्य जो स्वभाव से गुरु हैं वे भी मात्रा की ही अपेक्षा करते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट श्लोक में, जो कि श्लोक नंबर 6। इसमें है, बीच से देखो जो कॉमा है उसके आगे से, लघुनी ही द्रव्याणि वायव्य अग्नि गुण बहुलानि भवन्ति पृथ्वी सोम गुण बहुलानि तराणि तस्मात् स्वगुणादपि लघुन्यम अग्नि संदुक्षण स्वभाव वान्यल्प दोषाणि चोच्यन्ते अपि सौहित्यो युक्तानि गुरुणि पुनर्ना अग्नि संदुक्षण स्वभावान्य सामान्यात् अतश्चातिमात्रं दोषवन्ति सौहित्यो अपयुक्तान्यत्र व्यायाम अग्निबलात्। अर्थात जो लघु द्रव्य होते हैं वो वायु और अग्निगुण प्रधान होते हैं, और जो गुरु द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी और सोम गुण प्रधान होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब हमें अग्नि को संदुक्षण यानी कि अग्नि को बढ़ाना होता है, चूल्हे में देखा है आप लोगों ने, जब हमें अग्नि बढ़ानी होती है तो हम उसको फूकनी से फूकते हैं, यानी कि हम उसे वायु देते हैं। तो वायु से क्या होता है, अग्नि बढ़ती है, और अग्नि गुण सामान्य गुण है, उससे भी अग्नि बढ़ेगी। तो जो लघु चीज़ें होती हैं, लघु द्रव्य होते हैं, वो जनरली वायु और अग्नि गुण प्रधान होते हैं। जबकि जो पानी होता है, अगर हम अग्नि में पानी डाल देंगे तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही हमारी जठराग्नि का हाल है।
पृथ्वी सोम गुण बहुलानी तराणी, ठीक है। पृथ्वी और सोम गुण यानी कि जल के गुण के बहुल्य होता है आपका गुरु, और ये अग्नि को बुझाने का काम करता है। तो हमें क्या करना है, जो लघु द्रव्य हैं वो हम थोड़ी सी एक्सेस मात्रा में सेवन कर लेंगे तो वो हमें बिना नुकसान पहुंचाए हजम हो जाएगी। लेकिन जो गुरु द्रव्य हैं उनको अगर हम सेवन करते हैं तो अधिक मात्रा में, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हानि पहुंचा सकता है, उसको पचने में दिक्कत हो सकती है। वहीं अगर हमारी अग्नि तीक्ष्ण है, अग्नि जठराग्नि जो है वो हमारी प्रबल है, और हम नित्य व्यायाम भी करते हैं, तो हमें उतना अन्न पचाने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट श्लोक नंबर 7। विभाग सौहित्यम अर्धसौहित्यम वा गुरुणामुपदिश्यते लघुनामपि च नाति सौहित्य अग्नेयुक्त्यर्थम, अर्थात आहार की मात्रा हमें मतलब किस उसमें लेनी चाहिए जिससे हमें वो हानि ना पहुंचा सके। तो सामान्यतः गुरु और लघु आहारों व द्रव्यों की मात्रा का ज्ञान अग्नि के बल पर ही हो जाएगा। तो हमारे द्रव्यों का आकलन हम जठराग्नि के संदर्भ में ही कर लेंगे, तो द्रव्यों के ज्ञान की आवश्यकता ही क्या पड़ी। द्रव्यों की ज्ञान की आवश्यकता है और बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम लोग जठराग्नि तेज होने के बाद भी अगर हम लोग गुरु द्रव्य का अति मात्रा में सेवन कर लेंगे तो पचने में वो गड़बड़ करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बैठा देगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग लघु द्रव्य करेंगे, सेवन कर लें अति मात्रा में, तो वो उतना हानि हमारे शरीर को नहीं पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी आचार्य चरक ने इसकी सीमित मात्रा कुक्षी के लिए बताई हुई है। क्या बताया है? द्रव्य के अनुसार गुरु द्रव्य का आहार कुक्षी के 1/3 भाग या 1/2 यानी कि आधा भाग ही लेना चाहिए, और लघु आहार द्रव्यों की कुक्षी को पूर्ण रूप से नहीं बढ़ना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो गुरु आहार आप सेवन करो वो एब्डोमेन का 1/3 हिस्सा भरो या आधा हिस्सा भर लो। आपको भाई कोई भी गुरु पदार्थ सेवन कर रहे हैं, जैसे हलवा खा रहे हैं देसी घी का बना, तो वो हैवी तो होता ही है पचने में। तो खीर खा रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, तो रबड़ी अगर आपको बहुत ही प्रिय है तो भी आपको पेट भर के नहीं खानी है, पेट का आधा हिस्सा ही खाओ या 1/3 हिस्सा भरो, ठीक है। और जो लघु आहार है, लघु आहार भी आपको पेट भर के नहीं खाना है, वो भी आपको थोड़ा सा पेट खाली छोड़ना है, लेकिन आप आधे पेट से ज़्यादा सेवन कर सकते हो लघु आहार को। इधर विमर्श में देखो, क्योंकि हम चरक पढ़ रहे हैं, तो अगर हम लोग वाग्भट और सुश्रुत से एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग करते हुए चलें तो ये अच्छा होगा हमारे लिए। देखो लाइन नंबर 7। गुरुणाम अर्धसौहित्यं लघूनां नाति तृप्तवा मात्रा प्रमाणं निर्दिष्टं सुखं यावत् द्विजीर्यति, अर्थात वाग्भट जी क्या कहते हैं, गुरु द्रव्य अर्धसौहित्य खाना चाहिए और लघु जो द्रव्य है वो भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अर्धसौहित्य कहा है, चरक कहते हैं या तो 1/3 या 1/2, और वाग्भट कहते हैं गुरु द्रव्य आधा और लघु द्रव्य भी पूरी तृप्त होकर नहीं खाना चाहिए। आचार्य सुश्रुत का क्या कहना है, गुरुणाम अर्धसौहित्यम लघुनाम तृप्तिरिष्यते, यानी कि गुरु द्रव्य हमें आधा मात्रा में आधा ही सेवन करना चाहिए, और लघु द्रव्य भी जो है तृप्ति करके हम उसका सेवन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ मात्रा पूर्वक भोजन से लाभ। श्लोक नंबर 1। मात्रा वधेय शन्नम शीत मनुखत्य प्रकृतिम बलवर्ण सुखायुषा योज्यत्यु योक्तार मवश्यमिति, अर्थात जो लोग मात्रा पूर्वक भोजन करते हैं उनको प्रकृति को बाधा न पहुंचाते हुए वो जो अन्न है वो उनको बल देता है, वर्ण देता है, सुख देता है और पूर्ण आयु का सेवन कराता है। यानी कि जो मात्रा में भोजन खाते हैं, सेवन करते हैं, उनको वो भोजन उनके शरीर में
लाभ क्या क्या देता है? एक तो बल देता है, वर्ण देता है, सुख देता है और पूर्ण आयु देता है। अब आ जाओ पेज नंबर 106 में श्लोक नंबर 9। गुरु पिष्टमयम तस्मात् तंडुलान क्रतुकानपि न जातु भुक्तवान खादेन मात्राम खादेर बुभुक्षितः। अर्थात जो गुरु आहार द्रव्य हैं इनके प्रयोग का क्या विधान है? जो पिष्टमय पिट्ठी वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, चावल के पदार्थ होते हैं, वो गुरु आहार है ना। चावल हुआ, चूड़ा हुआ, इनका सेवन कभी भोजन के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु हैं। आपने पेट भर के जब खाना खा लिया है, उसके बाद अगर आपको हल्की फुल्की कुछ भूख लगी और आपने फिर से चावल या चूड़ा जैसी चीज़ें खा ली, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बैठा के रख देगा। अभ्यास करने योग्य आहार द्रव्य क्या है? जाहिर सी बात है, जो लघु होंगे उनका ही अभ्यास करना है, जैसे वल्लूरम शुष्क शाकानि शालुकानि विसानि च नाभ्यसे गौर वानमासम कृशम नैवोपयोजेत। अर्थात जो वल्लूर है यानी कि सूखा हुआ मांस है, सूखे हुए शाक हैं, शालुक यानी कि कमलकंद, विष कमल डंठल गुरु होने के कारण इनका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, दुबले पतले पशु पक्षियों के मांस का प्रयोग सर्वथा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और भी नेक्स्ट 11 श्लोक नंबर पूर्चिकांश किलाटांश शौकरम गव्यमाहिषे मत्स्यान दधीच माशांश्च यवकांश्च न शीलियेत। अर्थात पूर्चिका यानी कि मलाई की कुर्चन, किलाट छेना, सुअर का मांस, गौ का मांस, भैंस का मांस, मछली, दही, उड़द, यवक, यवक यहाँ पे जई से है, यव जो होता है वो जौ अच्छा है, जई अच्छा नहीं है। यवक यानी कि जई का शीलन अर्थात लगातार सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक नंबर उसी पेज पे लास्ट देखो। षष्टिकांशाली उदगांश सैंधव आम्लकेय यवान अंतरिक्षम पय सर्पी जांगलम मधु चाभ्यसे। अर्थात सांठी का चावल, शाली का चावल, मूंग की दाल, सेंधा नमक, आंवला, जौ का आटा, आकाशीय जल, दूध, जांगल मांस और मधु का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर पहला श्लोक देखो। तच्च मुक्त्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च यत्। अर्थात ऐसे आहार द्रव्यों का नित्य सेवन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन यानी कि मेंटेनेंस हो। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, षष्टिक, साठी का चावल, मोदक, यूश, आंवला हुआ, ये सारी आपकी लाइफ को, आपकी जो है हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं, इसलिए आपको इनका नित्य सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ पेज नंबर 113 श्लोक नंबर 15। अब यहाँ से स्वस्थ व्रत वर्णन स्टार्ट हो गया है। सौवीरंजनम नित्यम हितमक्षणो प्रयोज्येत पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। अंजन क्योंकि हमारी जो शालाक्य तंत्र का जो उत्तमांग वो आँखें हैं, तो यहाँ पे अंजन से आचार्य चरक ने शुरू किया है। सौवीरांजन 100 दिन तक यूज़ करते हैं, इसलिए नित्य यूज़ करने वाला अंजन सौवीरांजन है। रसांजन जो हम लोग अष्टरात्रि या 5 रात्रि बाद प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर, हमारी आँखों का जो कफ दोष है वो बाहर आ हो जाए, इस पर्पज़ से हम जो है लगाते हैं। यहाँ पे लिखा है नेत्र के लिए हितकर सौवीरांजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। नेत्र से दूषित जल को निकालने के लिए 5 या 8 दिन में रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। विमर्श में आ जाओ। रसरत्न समुच्चय में जो सौवीरांजन है वो एंटीमनी सल्फाइड यानी कि Sb2S3 फॉर्मूला लिख लीजिए। रसांजन है FgO यानी कि मर्करी ऑक्साइड। स्रोतोअंजन है Sb2S3 सेम एज सौवीरांजन। पुष्पांजन ZnO जिंक ऑक्साइड है। और नीलांजन PbS यानी कि लेड सल्फाइड है। ये 5 प्रकार के अंजन बताए गए हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 5। अब इन अंजनों की जो उपयोगिता है उसके बारे में सौवीरंजनम धूम्रम रक्तपित्तहरम हिमम
और लास्ट में वर्ड देखिए व्रण शोधन रोपणम, यानी कि सौवीर अंजन जो है रक्त पित्तहर है, शीतल है, व्रण शोधन रोपण है। नेक्स्ट रसांजनम पीताभम, विष वक्त्र गदापहम, श्वास हितमापहम, श्वास में काम करता है और विषहर है। ठीक है, स्रोतो अंजन, ये आपको श्लोक देके पूछा जा सकता है कि कौन से अंजन के बारे में बताया गया है। स्रोतो अंजनम हिमम स्निग्धम कषायम स्वादु लेखनम, तो लेखनम है वो कौन सा अंजन है, वो है स्रोतो अंजन। पुष्पांजनम सितम स्निग्धम हिमम सर्वाक्षी रोगनम, विष ज्वर गदापहम, यानी कि सर्व रोगापहम है और विष ज्वर गदापहम। नेक्स्ट है नीलांजनम गुरु स्निग्धम नेत्रयम दोष त्रयापहम, तीनों दोषों को हरने वाला है नीलांजन। नेक्स्ट पेज में देखिए, नेत्र रोग में कफ दोष के प्राधान्य में हेतु, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषाच श्लेष्मतो भयम ततः श्लेष्महरम कर्म हितम दृष्टे प्रसादनम। यहाँ पे ये बात बोली है कि नेत्र जो है तेज स्वरूप होता है, यानी कि पित्त दोष इसमें आलोचक पित्त रहता है, तो जो है उसे श्लेष्म यानी कि जल से विशिष्ट भय रहता है। ठीक है, इसीलिए कफ नाशक कर्म नेत्र के प्रसादन के लिए यानी कि स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है कफ नाशक कर्म। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 17 नंबर श्लोक नहीं देखेंगे, हम एक्सप्लेनेशन ही देखेंगे। दिन में अंजन का प्रयोग न करने में हेतु, नेत्रों में कफ नाशक तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग दिन में नहीं करना चाहिए। आपने तीक्ष्ण अंजन लगा के उसका कफ हर लिया है, कफ हरने से क्या होगा, जो दृष्टि है वो ऑलरेडी दुर्बल है, जब आपने कफ हरा तो उसका दोष गया है, तो वो दृष्टि दुर्बल है, उस पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उससे दृष्टि और कमज़ोर हो जाती है। दिन में अंजन नहीं लगाना चाहिए, अंजन सिर्फ रात्रि में लगाना चाहिए, जो कि कफ को हरने वाला होता है। कफ नाशक अंजन हमें हमेशा रात्रि में लगाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ अंजन से लाभ के बारे में उपमा, यथा ही कनकादीनाम मलिनाम विविधात्मनाम धौतानाम निर्मला शुद्धिस तैल चेलक वादिभी एवं नेत्रेषु मतर्यानाम अंजनाश्चोतनातिभिः दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभस सिंधुवत्, अर्थात जिस प्रकार तेल, कपड़ा और बाल आदि के द्वारा प्रक्षालन करने से मलिन, सुवर्ण आदि धातुओं की निर्मल शुद्धि हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्यों के नेत्रों में अंजन और आश्चोतन आदि के प्रयोग से दृष्टि स्वच्छ होकर स्वच्छ आकाश में चंद्रमा की तरह चमकती है। तो इसमें ये लाइन दे सकते हैं आपको, शुद्धि तैल चेलक चादिवी एवं नेत्रेषु, अंडरलाइन मतलब ब्लैंक दे सकते हैं। तो ये किसके बारे में बोला गया है, तो नेत्र के शुद्धिकरण के बारे में। अब यहाँ पे विमर्श में आ जाओ, तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोतन, अंजन, ये 5 कर्म है नेत्रों के लिए। तो ये आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही इलेबोरेटेड बताया है। आचार्य सुश्रुत तर्पण के लिए कहते हैं, स्वस्थ नेत्र में आप मात्रा लिख सकते हो एक जगह ब्लैंक पेपर लगा के, या अगर आपके इधर स्पेस है तो उसी पे लिख लो। 500 मात्रा काल स्वस्थ व्यक्ति में, वातज विकार में 1000 मात्रा काल 1000, पित्तज में 800 और कफज में 600। अधिष्ठान वेद से वतर्मगत 100 मात्रा काल, संधिगत 300, शुक्लगत 500, कृष्णगत 800, दृष्टिगत 1000। नेक्स्ट पुटपाक, LSR कर सकते हो, लेज़र करके कर सकते हो। LSR लेखन, स्नेहन और रोपण 100, 200, 300। LSR यानी कि लेज़र 100, 200, 300। सेक होता है 2 टाइम्स ऑफ पुटपाक, यानी कि LSR 200, LS 400 और रोपण जो होता है वो 600।
आश्चोतन, आश्चोतन LSR, L यानी कि लेखन के लिए 7 से 8 बूंद, स्नेहन के लिए 10 और रोपण के लिए 12 बूंद। अब आ जाओ अंजन। अंजन, अंजन में गुटिकांजन या रसांजन वर्ती LPR होता है। अंजन के केस में LSR की जगह LPR होता है, जिसमें लेखन, प्रसादन और रोपण होता है। लेखन है 1 हरेणु, प्रसादन है 1.5 हरेणु, रोपण है 2 हरेणु। चूर्णांजन LPR 2 शलाका, LP 4 शलाका और रोपण 3 शलाका। ऊपर स्पेस दिख रहा है, वहाँ लिखो वाग्भट ने अंजन शलाका का प्रमाण बताया 10 अंगुल और सुश्रुत ने अंजन शलाका का प्रमाण 8 अंगुल बताया है। नेक्स्ट आ जाओ धूम्रपान। अंडरलाइन करो पहली लाइन, श्लोक नंबर 20, हरेणुकाम प्रियंगुम। श्लोक नंबर 23 की लास्ट लाइन, पृष्ठवा लिम्पेच रेशिकाम ताम वर्तिम यप सन्निभाम अंगुष्ठ संमिताम कुर्याद अष्टांगुल समाम भिषक। यानी कि जो धूमपान विधि है उसमें यूज़ किया है हरेणुका, प्रियंगु इत्यादि औषधियाँ। ये सारी औषधियाँ हैं, आपको एक बार रीडिंग लगानी है, ठीक है। फिर लास्ट 3rd लाइन आ जाओ, अंगूठे के समान मोटी होती है। इन सभी औषधियों, ये सारी औषधियाँ हम लोगों ने ली ना, इनको पीस कर एक सरकंडे के ऊपर लपेट कर जौ के आकार की, अंडरलाइन कर लो, जौ के आकार की अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनानी चाहिए। छाया में रखने पर जब बत्ती सूख जाए तो सींग को निकाल कर घृत तेल आदि स्नेह से आर्द्र कर धूम नेत्र में रखकर अग्नि से जलाकर इस सुखकारी प्रायोगिक धूम का सेवन करना चाहिए। 2-3 चीज़ें, जौ के आकार की, ठीक है, जौ के आकार की बत्ती बनानी है, अंगूठे के समान मोटी, 8 अंगुल लंबी, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, श्लोक नंबर 26, अपराजितादि शिरोविरेचनिक धूम। अपराजिता जो है शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ बताया, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके विमर्श में आ जाओ, विमर्श में आ जाओ। 5th लाइन देखो, अर्थात तगर पुष्ट इन दोनों का यदि शिरोविरेचनार्थ धूम में पान किया जाए तो मस्तुलुम का श्राव होने लगता है, अतः धूमपान में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें कुष्ठ और तगर जैसी औषधियों का धूमपान में प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो हमारा मस्तुलुंग है यानी कि सेरेब्रल फ्लूइड है उसका श्राव होने लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, तगर और कूट। धूम्रपान से लाभ, गौरवम शिरसा शूलम पीन सार्धा भेदकौ। फिर आ जाओ 31 श्लोक, खालित्यम पिंजरत्वम च केशानाम पतनम तथा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ प्रायोगिक धूमपान के 8 कालों का वैज्ञानिक आधार तथा वर्णन। प्रयोग पाने तस्याष्टौ काला संपरिकीर्तिता वात श्लेष्म समुत्क्लेशः कालेश वेशु ही लक्ष्यते। ये इम्पोर्टेंट है। श्रात्वा भुक्त्वा समुलिख्य श्रुत्वा दंतानि वृश्चित नावनांजन निद्रांते चात्मवान धूमो भवेत्। अर्थात प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए हैं। कितने हैं? 8 काल बताए हैं। नंबर 1, स्नान करने के बाद, भोजन के बाद, वमन करने के बाद, छींक आने के बाद, दातून के बाद,
नस्य लेने के बाद, अंजन लगा लेने के बाद, निद्रा से उठने के बाद। एक साइड में कहीं स्पेस दिखे तो वहाँ देखो सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं। इसमें 3 एरो बनाओ, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक। प्रायोगिक के 4 काल, स्नेहिक के 5 काल और वैरेचनिक के 3। नेक्स्ट पेज नंबर 118 पर श्लोक नंबर 36। परम द्विकालपाई स्याद कालेषु बुद्धिमान प्रयोगे स्नेहिके त्वेकम वैरेच्यम त्रिचतु पिबेत। यानी कि जो प्रायोगिक ऊपर लिखा है ना द्विकालपाई, प्रायोगिक स्नेह जो है प्रायोगिक धूमपान जो है ये द्विकालपाई होता है। स्नेहिक 1 काल और वैरेचनिक 3 से 4 बार लेना चाहिए। इसको हम याद कर सकते हैं प्रसव के फॉर्म में। प्रायोगिक 2 बार, स्नेहिक 1 बार और वैरेचनिक 3 से 4 बार। हमेशा याद रखना, जो स्नेहिक है वो तर्पण कर रहा है तो सबसे कम स्नेहिक वाला होता है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 37। सम्यक धूमपान के लक्षण क्या होते हैं? हृत्कंठेन्द्रिय संशुद्धि, लघुत्वम, शिरसः शमा, यथेरितानां दोषाणां सम्यक पीतस्य लक्षणम्। यानी कि हृदय, कंठ, इंद्रियों की शुद्धि और लघुत्व होता है। सिर में भी लघुत्वम होता है, सिर में भी लाघव महसूस होता है, ठीक है। और बढ़े हुए दोषों की शांति हो जाती है। अकाल में धूमपान तथा अति धूमपान के उपद्रव। अगर अकाल में धूमपान करते हैं तो क्या उपद्रव होते हैं? बाधिर्यम, आंध्यम, मूकत्वम, रक्तपित्तम, शिरोभ्रमम। ठीक है, बाधिर्य होगा, आंध्यत्व होगा, मूकत्व, रक्तपित्त, शिरोभ्रम, अकाले चात्पीतस्य धूमा कुर्याद उपद्रवान। ठीक, नेक्स्ट श्लोक है 39। इसमें हम लोग सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकाल पीत और अति पीत धूमजन्य द्रवों शांति के उपाय क्या हैं? यदि वात प्रधान है, वात प्रकोपित है और अनुबंध रूप में पित्त भी प्रकोपित है तो स्निग्ध द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन और तर्पण का। यदि रक्त पित्त की प्रधानता हो तो शीतल द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का पान, नस्य, अंजन, तर्पण। और कफ पित्त है तो रूक्ष द्रव्यों से सिद्ध घृत, पान, नस्य, अंजन का, तर्पण का प्रयोग करना चाहिए। एक तो वात पित्त हो गया, वात कफ हो गया और अपना क्या है, कफ पित्त हो गया। नेक्स्ट है धूमपान के अयोग्य रोगी। तो श्लोक में ही देख लो, श्लोक नंबर 41। न विरिक्तः पिबेत धूमं न कृते वस्ति कर्मणि। जिनको विरिक्त किया यानी कि विरेचन दिया गया है उनको धूम नहीं लेना है, जिनको वस्ति कर्म किया है उनको धूम नहीं लेना। न रक्ति न विषेणार्थो, गर्भिणी को नहीं लेना है, रक्ति को नहीं लेना। मोस्टली जितने भी पित्तज विकार हैं उनको धूमपान नहीं लेना है। और धूम निकालने की भी एक प्रक्रिया होती है। हमें कभी भी नाक या नासा छिद्रों से धूम नहीं निकालना है। अगर हम लोग मुंह से ले रहे हैं तो भी मुंह से निकालना है, नाक से ले रहे हैं तो भी मुंह से निकालना है, नहीं तो वो क्या करेगा, हमारी आँखों को हानि पहुँचाएगा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 49। चतुर्विंशतिकं नेत्रं स्वांगुली विरेचने द्वात्रिंश अंगुल स्नेहे प्रयोगे अर्धर्ध मिष्यते ऋजु त्रिकोशाफलितं पोलास्थ्यग्र प्रमाणितम। ठीक है, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। प्रायोगिक है 36, स्नेहिक है 32 और वैरेचनिक है 24। धूम नेत्र का परिमाण। वैरेचनिक धूम पीने का नेत्र पीने वाले व्यक्ति की अंगुली से 24 अंगुल का प्रमाण, स्नेहिक धूमपान 32 और अंगुल प्रायोगिक धूम पीने के लिए वैरेचनिक से 1.5 गुना लंबा होता है। पेज नंबर 123, श्लोक नंबर 56। वर्षे वर्षे अणुतैलं च कालेषु त्रिषु न चरेत् प्रावृट् शरद वसंतेषु गतमेघे न च केशा
उच्यन्ते वर्धन्ते च विशेषतः, यानी कि वर्षा, शरद और वसंत में जब आकाश में मेघ ना हो तब अणुतेल का नस्य प्रयोग करना चाहिए। बाकी नीचे इसके जितने भी विकार हैं उसमें बताया गया है कहाँ अणुतेल का हमें सेवन करना है। यहाँ नीचे आ जाओ तो अणुतेल की निर्माण विधि बताई हुई है। ठीक है, यहाँ ऊपर तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं वो 2 लाइनों में 3 लाइनों में बता रखा है ना, श्लोक नंबर 63 से 65 तक। अब श्लोक नंबर 66 देखो, विपाच्येच्छ गुणे महेंद्रे विमले अम्भसी, यानी कि जल हमें कितना लेना है, 100 गुना लेना है जल। तैला 10 गुना, तेल 10 गुना लेना है। शेषम कषायम तारियेत, शेष सारा कषाय लेना है। तेन तैलम कषायेन 10 कृत्वो विपाच्येत, अथास्य दशमे पाके समांश छागलम पय, यानी कि इसको तब तक पाक करना है जब तक वो 10 गुना शेष रह नहीं जाता, और जब 10 गुना शेष रह जाए तो उसमें छागल पय यानी कि बकरी का दूध हमें मिलाना है। नेक्स्ट लाइन में देखो, अस्य मात्राम प्रयुंजित तैलस्यार्ध पलोन्मिताम, यानी कि तेल की अर्धपल मात्रा लेनी है। त्रयात् सप्ताह में तक कर्म समाचरेत, ये हमें एक दिन में 3 बार देना है अणुतेल। ठीक है, 3rd डे फिर से देना है, ऐसा हमें 7 दिन तक करना है। नेक्स्ट आ जाओ श्लोक नंबर 71, दंत पवन का वर्णन। इसमें बस श्लोक को आपको देखना है और पहचानने के लिए दिया जाएगा कि किसके लिए ये लाइन कही गई है। आपोतित आग्रम द्वौ कालो कषाय कटुतिक्तम, यानी कि जो अग्रभाग जिसका कुचला हो, क्रश्ड हो, तो उसमें रस क्या होना चाहिए, कटु, तिक्त और कषाय, है ना। तो इसमें आचार्य सुश्रुत ने मधुर रस की भी बोला हुआ है धातु ना। अब आ जाओ 73 श्लोक नंबर। उत्तम धातुन कौन सी होती है, करंज, करवीर, मालती, ककुक, आसन, शस्यन्ते, दंत पवने, ये करंज, कनेर, मदार, मालती, अर्जुन, असन और इन्हीं के साथ अन्य वृक्ष धातुओं के लिए उत्तम माने जाते हैं। जैसे सुश्रुत ने कहा है, कषाय मधुर, तिक्तम कटुकम, रात्र उत्तम, निम्बश तिक्ते, निम हो गया तिक्त के लिए श्रेष्ठ है। कषाय खदिर, कषाय रस के लिए खदिर श्रेष्ठ है। मधुको मधुरे, मधु मधुर रस के लिए श्रेष्ठ है। करंज कटुके, और करंज कटुक यानी कि कटु रस के लिए बेस्ट दातून है। दातून की लंबाई बोली है 12 अंगुल, और जो जीवा निर्लेखनी है उसकी लंबाई होती है 10 अंगुल। जीवा निर्लेखन का वर्णन तथा उससे लाभ। सुवर्ण रूप्य ताम्राणी त्रिपुरी तिम्यानि च जीवा निर्लेखनानि स्युतीक्ष्णान्य नजूनी च, अर्थात स्वर्ण की होनी चाहिए, रजत की और ताम्र की। ठीक है, और रांगा, पीतल, इनकी जीवा निर्लेखनी होनी चाहिए। मुख में इसमें ये लाइन लिख के आ सकती है, सुवर्ण रूप्य ताम्राणी त्रिपुरी तिम्यानि च, यानी कि किसके लिए बोला है, तो जीवा निर्लेखनी के बारे में। ऐसे मुख में सुगंधित द्रव्यों का धारण। ठीक है, इसमें आ जाओ श्लोक नंबर 77, जाति कटुक पूगानाम लवंगस्य फलानि च, कंकोलस्य फलम पत्रम तांबूलस्य शुभम, तथा कर्पूर निर्यास सूक्ष्म मैलाया फलानि च। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, छत्रिणो गच्छति न्याय यहाँ पे अप्लाई हुआ है। छत्रिणो गच्छन्ति न्याय मतलब जो बाकी सारे इसमें हैं, जितने भी द्रव्य बोले गए हैं सबका फल यूज़ होता है, लेकिन लौंग की यानी कि लवंग की क्या यूज़ होती है, पुष्पकलिका यूज़ होती है। तो
जैसे अगर बहुत सारे लोग छाता लेके बारिश में जा रहे हैं, उनमें से एक आदमी बिना छाते के जा रहा है, तो हम उसको अलग से नहीं काउंट करते हैं। वैसे ही इस ग्रुप में जैसे कि सारे फल आए हैं जिनका फल यूज़ होता है, उसमें लवंग भी आ गया है, तो हमने उसको स्पेशली स्पेसिफाई नहीं करते हुए उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसी को कहते हैं छत्रणों गच्छन्ति न्याय। नेक्स्ट है स्नेह गंडूष से लाभ। श्लोक देखते हैं। स्यात् परम च रस ज्ञानमन्ये च रुचित उत्तमा च न चास्य कंठशोषः स्यान्नोष्टेयो स्फुटनाद्भयम् न च दन्ताः क्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्ष्यन्ते च। स्नेह गंडूष के बारे में बोला है, तो इसमें ये पहली लाइन आ सकती है, स्यात् परम च रस ज्ञानमन्ये च रुचिरुत्तमा। तो ये किसके लिए बोला गया है? तो इसमें स्नेह गंडूष आपको पहचानना है। गंडूष मुंह में तेल का भरना, वातज विकार है तो गर्म, पित्तज है तो ठंडा। सदा सिर पर तेल धारण करने से लाभ। नित्यं स्नेह आर्द्र शिरसः शिर शूलम न जायते। शिर शूल नहीं होता, ना खालित्य होता है, न पालित्य, न केशा प्रपतंती, न बाल झड़ते हैं। बलम शिर कपाला नाम विशेषेणा भी वर्धते, और बाल बढ़ते भी हैं निरंतर। सदा कान में तेल डालने से लाभ। न कर्ण रोगा वातोत्था न मन्याहनु संग्रह नोच्चय श्रुतिर्न बाधिर्यम स्यान् नित्यम कर्ण तर्पण नाथ। ठीक है, इसमें बाधिर्य नहीं होता है, कानों से सुनने की शक्ति बराबर बनी रहती है, और मन्या अनुग्रह ये सब नहीं होते हैं। तो इसमें आ सकती है लाइन आपको, मन्या अनु संग्रह है, वातोत्थाना किसके लिए बोला गया? तो कर्ण पूरण के लिए। शरीर में तेल मर्दन। लास्ट लाइन देखो, प्रशांत मारुत्पादम क्लेश व्यायाम समसहनम, यानी कि तेल का मर्दन करने से जो मतलब बात प्रकोपित होती है उसको शांत करता है, व्यायाम से जो थकान होती है उसको दूर करता है। नेक्स्ट है अभ्यंग के कार्य का वैज्ञानिक आधार। स्पर्शने अभ्यतिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम त्वच्यश्च परम अभ्यंग तस्मात्तम शील्ये नरम। तो इसमें ये शब्द दे के पूछा जा सकता है, स्पर्शने अभ्यतिको वायु स्पर्शनम, तो ये किसके बारे में बोला? अभ्यंग के बारे में बोला गया है। ठीक है, स्पर्श इंद्रियों में वायु अधिक होता है, स्पर्श का अनुभव त्वचा के आश्रित होता है, तेल वातनाशक होता है, अतः शरीर में मर्दन करने से यह त्वचा के लिए परम हितकारी होता है, अतः प्रतिदिन तेल का अभ्यंग अवश्य करें। पैरों पर तेल मर्दन करने के ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। श्लोक नंबर 91 देखो, श्लोक नंबर 91, दृष्टि प्रसादम लभते मारुत चोप शाम्यति, यानी कि वात को भी शांत करता है। पैरों में तेल मर्दन क्या होता है? दृष्टि प्रसादन होता है। पैरों में तेल मर्दन इस दृष्टि प्रसादन। लास्ट लाइन देखो, न सिरा स्नान संकोच पादाभ्यंगेन पादे। ठीक है, सिरा और स्नायु में संकोच अगर होता है ना, तो हम अगर तेल मर्दन करते हैं तो वो चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाओ शरीर मार्जन यानी कि स्पॉन्जिंग। श्लोक पढ़ो 93, दौर्गंध्यम गौरवम तंद्राम कंडू मल अरोचकम स्वेद विवत्सता हंति शरीर परिमार्जना। जल से भीगे हुए वस्त्र में से शरीर की शुद्धि, दुर्गंधी, गुरुता, तंद्रा, खाज, मैल, भोजन में अरुचि, पसीने की दुर्गंध, अधिक पसीना निकलने से शरीर की विवत्सता नष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? स्नान। शरीर मार्जन मतलब स्पॉन्जिंग या स्नान। स्पॉन्जिंग यानी कि
शरीर को पोंछना। फिर आता है स्नान। स्नान से लाभ क्या है? पवित्रम दृश्यम आयुष्यम। ये अगर लाइन देते हैं, आप पूछते हैं किसके बारे में, तो स्नान। श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस्करम परम। ठीक है, ओजस्करम परम कौन सा है? स्नान है। शरीर बल संधान करता है, श्रम हरता है, स्वेद मल हरता है, पवित्र बनाता है। ठीक है, योग रत्नाकर में लिखा है, विमर्श की चौथी लाइन देखो, स्नाने दशयते गुणा। 10 गुण बताएं स्नान के। हृदयम मलहर, श्रेष्ठ, सर्वेंद्रिय विशोधनम, तंद्रा पापो पापमो शमनम, तुष्टिदम पुंसत्व वर्धनम। स्वच्छ वस्त्रों के धारण से लाभ। काम्यम यशस्यम आयुष्यम लक्ष्मीनम प्रहर्षणम श्रीमत् पारिषदम शस्तम निर्मलांबर धारणम। ठीक है, काम्यम यशस्यम आयुष्य मल लक्ष्मी नग्न। ठीक है, काम्यम यशस्य ये आएगा तो इसमें स्वस्थ वस्त्र धारण के लिए बोला है। सगंध द्रव्यों के लेप और माला धारण से वृश्यम सौगंध्य आयुष्यम काम्यम पुष्टि बल प्रदम। स्नान करने के बाद केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से चंदन लगाने से, सुगंधित पुष्प मालाओं के धारण करने से शरीर में वृश्यता आती है, सुगंधि बढ़ती है, आयु को हित होता है। ठीक है, सुंदरता भी बढ़ती है। रत्न और आभूषण के लिए धन्यम मंगल्यम आयुष्यम। अगर ये लिख के आता धन्यम मंगल्यम आयुष्यम तो रत्न और आभूषण धारण। अच्छा, पैर पर एवं मल मार्गों की शुद्धि से लाभ क्या होता है? मेध्यम होता है ये। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे तुमको, तुम्हें क्या लगाना है? मेध्यम। जो श्लोक में पहला वर्ड आया है मेध्यम फॉर पैर एंड मल मार्गों की शुद्धि के लिए। ठीक है, मेध्यम पवित्रम आयुष्यम लक्ष्मी कलिनाशनम पाद्योर मल मार्गाणाम। ठीक है, मेध्यम याद रखना। फिर शौरकर्म, शौरकर्म मतलब अपने नाखूनों को काटना, बालों को काटना। पौष्टिकम, ये इम्पॉर्टेंट है, पौष्टिकम शौरकर्म के लिए आया है, पौष शौर। ठीक है, मेध्यम आया है पाद और मल मार्गों को शुद्ध रखने के लिए। जूते या खड़ाऊ धारण करने से चक्षुष्यम, जूते या खड़ाऊ धारण करने से चक्षुष्य होता है। छाता धारण करने से इते प्रश्मनम बल्यम, इते प्रश्मनम बल्यम गुप्त्यावरण शंकरम। प्रश्मनम होता है और बल्यम होता है। नेक्स्ट आ जाओ, दंड धारण करने से लाभ। स्खलतः संप्रतिष्ठानम शत्रुणाम च निषूदनम अवष्टम्भनम आयुष्यम भयग्नम दंड धारणम। शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन में सत्कर्ता निमित्त उपमा। शारीरिक क्रियाओं के नित्य परिपालन में सत्कर्ता निमित्त उपमा। नगरी नगरस्य रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी प्रत्येष्व वहितो भवत्। जिस प्रकार नगरी नगर की रक्षा में तथा रथी रथ की रक्षा में सदा सावधान रहता है, वैसे ही बुद्धिमान मनुष्य को अपने शरीर की क्रियाएं संपन्न करने में सावधान रहना चाहिए। स्वस्थ व्रत प्रकरण का उपसंहार। ठीक है, लाइवलीहुड के लिए इन्हीं उपायों का अवलंबन करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध ना हो। जो मनुष्य शांत रहते हुए वेदों का अध्ययन करता है वह सुख को प्राप्त होता है। यानी कि श्लोक नंबर 104, वृत्युपाया निषेवेत ये स्युर्धर्मा विरोधिना शमम ध्यननम चैव सुखमेवं समुश्रुते। तो ये तो था मात्रा शितीय नामक अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा। भोजन की मात्रा, द्रव्य तथा मात्रा के अनुसार गुरुता लघुता, सदा निंदित अभ्यास करने वाले द्रव्य, सेवनीय द्रव्य,
अंजन धूमवर्ती, धूमवर्ती की 3 कल्पनाएं, धूमपान अधिक मात्रा में तथा अकाल में सेवित धूमपान के उपद्रव और उनके लक्षण तथा चिकित्सा, धूमपान के भेद, नस्यकर्म, दंत धावन, दातोन, कवल, गंडूश, तेल मर्दन, सिर का तेल मर्दन, कान में तेल कर्णपूरण, शरीर में तेल मर्दन, पैरों में शरीर मार्जन, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों के अनुलेपन, रत्न धारण आदि का हम लोगों ने पैर तथा मल मार्गों की शुद्धि, बाल बनवाना, जूता या खड़ाऊ धारण करना और छाता या दंड धारण करना। ये तो था हमारा मात्राशिकी अध्याय। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपसे फिर मिलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर हमारा तस्याशिकी अध्याय नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके रिगार्डिंग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।